हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने ये क्राइम का घटना को लेकर आ गया हूँ। आज जिस घटना को सुनाने जा रहा हूँ, वाकई कलयुग में सब कुछ हो सकता है। आपने सुना होगा जो कलयुग में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, हर चीज़ मुमकिन है। क्योंकि यहाँ पर एक कलयुगी माँ है। माँ को माँ इसलिए कलयुगी माँ कहा जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक लड़की का संबंध होता है। लड़की की उम्र जो है नाबालिग होती है, 15 साल उम्र होता है। लेकिन लड़की के जिस व्यक्ति के साथ अवैध संबंध यानी प्रेम पसंद चल रहा था, तो वो अक्सर आया जाया करता था। वो व्यक्ति उस गांव में, जिस गांव में वो लड़की रहा करती थी, तो उस गांव में आया जाया करता था। तो माँ ने गौर किया, जो लड़की उस व्यक्ति के साथ ज़्यादा बातें करती है। माँ को शक हुआ, माँ को संदेह हुआ। माँ अब नज़र रखने लगे अपने बेटी के ऊपर, जो हर माँ करना चाहेगी। हर माँ जानना चाहेगी आखिर जवान है बेटी, कहाँ जाती है, कहाँ आती है, किससे मिलती है, किससे क्यों बात करती है। अगर पराया मर्द के साथ कोई लड़की अगर बात करे तो माँ के लिए बहुत बड़ी चिंता के विषय होता है, घर के लिए चिंता के विषय होता है। तो माँ ने भी गौर किया, जो मेरी बेटी अक्सर उस व्यक्ति के साथ बातें करती है जो इस गांव में कुछ काम से आता है। उस घर में, उस परिवार में उस व्यक्ति के साथ कुछ काम नहीं था, फिर भी ये लड़की उस व्यक्ति के साथ बातें करती है। तभी माँ को संदेह हुआ। माँ ने जब गौर करना शुरू किया, यानी माँ जानने की कोशिश किया, तो माँ को पता चला जो इसके लड़की की जो नाबालिग 15 साल की बेटी है, उस बेटी का संबंध जो है उस व्यक्ति के साथ चल रहा है, यानी उसके साथ प्रेम पसंद चल रहा है। अब माँ यहाँ बेटी को रोकती नहीं है। माँ अब उस व्यक्ति से बातचीत करती है जिस व्यक्ति के साथ अपनी बेटी का प्रेम पसंद चल रहा था। अब जब माँ उसके साथ बातें करने लगी, माँ का भी यहाँ पर देखिए, इसीलिए मैं कलयुग कहा था, माँ का भी प्रेम पसंद उसी व्यक्ति के साथ शुरू हो जाता है। अब यानी वो व्यक्ति माँ और बेटी दोनों के साथ प्रेम पसंद चला रहा था, और ये धीरे धीरे परवान चढ़ा और आगे बढ़ा। अब जब ऐसा मामला हो तो आगे बढ़ता है तो रिश्ता और करीबी होता है। फिर वो व्यक्ति जो है दोनों के साथ, माँ के साथ भी और बेटी के साथ भी संबंध भी बनाया करते, और ये संबंध जो है सहमति से होता था। उस माँ को सब कुछ पता थी, जो बेटी इसको चाहती है, बेटी से प्रेम करती है। फिर भी माँ उस व्यक्ति के साथ संबंध बनाती, लेकिन बेटी को नहीं मालूम थी बेटी उस व्यक्ति से प्यार करती थी। अब वो प्यार परवान चढ़ा, धीरे धीरे समय बीता, दिन बीता, किसी को कुछ नहीं पता था। लेकिन लड़की का जो पिता है वो मुंबई में रहकर काम कर रहा था। अब यूँ दिन बीता, लेकिन कुछ समय जाने के बाद उस लड़की की, जो 15 साल की लड़की होती है, वो लड़की सुसाइड कर लेती है, आत्महत्या कर लेती है। लेकिन जब सुसाइड जैसा मामला होता है तो पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद उस लड़की का सब, यानी बॉडी को ले जाता है, पोस्टमार्टम कराता है। लेकिन पोस्टमार्टम से खुलासा होता है लड़की जो फंदे पे लटके मिली थी छत पर, जैसे फांसी लगने की वजह से लड़की की मौत नहीं हुई। लड़की को पहले मारा गया और उसके बाद उसको लटकाया गया। जब ये सब मामला पुलिस के सामने आता है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से, तब पुलिस इस मामले को अब दूसरी नज़र में देखने लगा। तभी पुलिस तफ्तीश करता है, जो आखिर एक 15 साल की लड़की को किसने मारा, क्यों मारा, वजह क्या था। और पोस्टमार्टम से ये भी पता चला था, मारने से पहले लड़की के साथ गंदा काम किया गया था, यानी उस लड़की के साथ संबंध बनाया गया था, चाहे ज़बरदस्ती हो या सहमति से हो, लेकिन लड़की के साथ संबंध बनाया था। अब पुलिस के लिए चैलेंज था इस केस का खुलासा करना और हत्यारे को पकड़ना, यानी दरिंदगी जिसने भी किया उसको पकड़ना और उसको सजा दिलवाना। माँ का रो रो के बुरा हाल, गांव में एक दहशत है। जो 15 साल की लड़की, सबसे पहले तो सबको पता चला था, जैसे बताया गया, आत्महत्या कर ली, सबने देखा था। लेकिन पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार, जो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट पुलिस को बताया गया था, उस रिपोर्ट के अनुसार पुलिस जब लोगों से बातचीत करता है, धीरे धीरे ये बात भी फैलती, तब लोगों के अंदर दहशत होता है, जो एक लड़की को आखिर किसने मारा और मारने से पहले लड़की के साथ गंदा काम किया, वो सारी बात पता चली थी। पुलिस अब इस दिशा में जांच कर रहा था, पड़ताल कर रहा था। लेकिन लोगों ने, उस गांव का लोगों ने एक बात बताया पुलिस को, जो तब तक उसका पिता जो मुंबई में रह रहा था वो भी गांव में आ चुका था। घटना जो उत्तर प्रदेश का गोरखपुर का है, और गोरखपुर का ही एक जगह लगता है जिस जगह का नाम है केपीगंज पुलिस थाना, और इसी केपीगंज पुलिस थाने के अंतर्गत ही एक गांव में ये पूरा घटना हुआ था। अब पिता, लड़की का पिता जो है मुंबई रहकर काम कर रहा था, पिता को भी बुला लिया गया, जो आपके बेटी का ऐसे ऐसे मौत हुआ।
अब लड़की का मौत के बारे में सुन के ही पिता मुंबई से गांव चले जाते, यानी गोरखपुर पहुंच जाता है। उसी केपीगंज पुलिस थाने के जो गांव में घटना वो लोग रहा करते थे। जाने के बाद पिता भी एक व्यक्ति के ऊपर मामला दर्ज करा था। उस व्यक्ति का नाम होता है सुनील गोबर। अब सुनील गोबर कौन है? सुनील गोबर के बारे में गांव वाले ने भी बताया था। सुनील गोबर जो है पड़ोस के गांव से वो गांव में आया करता था। सिर्फ इसी गांव में नहीं बल्कि और भी आसपास के गांव में जाया करता था, क्योंकि उसका काम था। अब वो क्या काम करता था? सुनील गोबर भूसा देने का काम करता था। अब इस वजह से वो साइकिल से भूसा लेकर वो इधर उधर गांव में जाता था और भूसा देने का काम करता। सुनील का मामला दर्ज करा है और गांव वाले में भी नहीं, गांव वाले ने भी सुनील के ऊपर शक जताया था, क्योंकि गांव वाले कई सारे लोगों ने सुनील गोबर को उस लड़की के जो 15 साल की लड़की की मौत हुआ उसके साथ बातें करते हुए देखा था। और इस बारे में गांव वाले ये भी बताया उसकी माँ भी कभी कभार उस व्यक्ति से बातें करते थे। अब पुलिस ने पूछा क्या उन लोग भी शायद भूसा लेते होंगे? तो कहने लगे नहीं, सुनील गोबर जो है ये भूसा देने का काम तो दूसरे को करते थे, लेकिन इसके घर में कोई जानवर वगैरह है नहीं, इसीलिए लोग भूसा नहीं लेते थे, लेकिन बातचीत करते थे। अब यहाँ उस लड़की का पिता भी नाम दर्ज, सुनील गोबर का नाम दर्ज लिखाया, तो सुनील गोबर को पकड़ता है। पकड़ने के बाद पूछताछ करता है। और हर मुजरिम के जैसा सुनील गोबर भी कहाँ सच बोलने वाला था। उसने भी पुलिस को बरगलाया, इधर उधर घुमाया। पुलिस ने जो सवाल किया डट के जवाब दिया, लेकिन पुलिस का शक, गांव वाले का शक, और पिता तो नाम ही लिखवा दिया था FIR में। और ये पूरा रेख जो है वहाँ के गोरखपुर का जो SSP है डॉक्टर गौरव गोबर ने पूरा इस रेख करा था, यानी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। उन्होंने पूरा इस केस का खुलासा किया, टीम बनाया, मुखबिर को लगाया। आखिरकार ये वो घटना जो है 26 सितंबर को हुआ था। कुछ दिन जाने के बाद पूरा घटना का सच्चाई सामने लेकर आता है और पूरा खुलासा कर देता है। और सुनील गौरी जो है इस हत्याकांड का आरोपी था, जिस सुनील गौर के बारे में पिता ने मामला दर्ज करा था। जब सुनील गौर को पकड़ लिया, सुनील गौर आखिरकार टूटता है और पूरा सच्चाई बता देता है, जो हाँ मैंने ही मारा था उस लड़की को। तो पुलिस को शक हुआ तुमने मारा, लेकिन उस 15 साल की लड़की को छत पर लेकर गया, फंदे पे अकेले का काम तो नहीं है, तुम कैसे लटकाया? तब सुनील गौर ने अपने दोस्त का नाम भी बता देता है। तो इसीलिए हमेशा भले ही आपका दोस्त कोई भी काम करता हो, कुछ भी काम करता हो, ऐसा गैर कानूनी अगर काम करे और करने के बाद दोस्त की मदद मांगे या काम करने से पहले दोस्त की मदद करे, भले ही आपका बचपन का दोस्त हो, लेकिन गैर कानूनी काम में कभी भी साथ देना नहीं चाहिए। जब उसका खुलासा होता है ना, सबसे पहले वो व्यक्ति सबका नाम ले लेता है, अपने बचाव के लिए वो सबका नाम ले लेता है। और ऐसा गैर कानूनी काम में साथ दोगे तो आपके साथ भी कहाँ अच्छा होने वाला है, बुरा ही होने वाला है। इसलिए सोच समझ कर, भले दोस्त है, भाई है, ऐसा कामों में कभी साथ देना नहीं चाहिए जिसमें गैर कानूनी हो। तो सुनील गौर ने भी अपने दोस्त का नाम बताया, जो मैं अपने दोस्त के मदद से इस काम को अंजाम दिया। सुनील गौर बताता है हाँ मेरा और उस लड़की के बीच में अवैध संबंध था। पुलिस ने पूछा, हम लोग ने तो सुना, क्योंकि खबरी से पता चला था, मुखबिर से, उस लड़की के माँ के साथ भी तुम्हारा संबंध है? सुनील गौर ने इस सवाल से भी मुकाराने उसने सच बताया, जो हाँ मेरा माँ बेटी दोनों के साथ संबंध था और ये संबंध धीरे धीरे आगे बढ़ा। मैं दोनों के साथ संबंध बनाता था और इस बारे में उसके पिता को भी पता था, जो मुंबई में रहकर काम करता था, मजदूरी करता था, और इस बात को लेकर आए दिन झगड़ा होता था। जब बेटी को पता चला, यह मामला जब धीरे धीरे बढ़ने लगा, तो बेटी को पता चला, तो उस लड़की ने सुनील गौर को शादी के लिए दबाव बनाने लगा, प्रेशर देने लगा, जो तुम उससे शादी कर लो, क्योंकि उस लड़की को पता चल चुका था जो सुनील गौर का मेरे माँ के साथ भी संबंध है, इसीलिए वो शादी के लिए दबाव बना रहे थे। अब इससे परेशान हो चुके थे सुनील गौर, क्योंकि सुनील गौर जो है किसी के साथ शादी नहीं करना चाहता था, ना तो उसके माँ के साथ, बस उसके माँ की चाहत पूरी कर रही थी। और यहाँ लड़की तो दिल दे बैठी थी और वो लड़की को पता था जो आगे जाके हम दोनों शादी करेंगे, लेकिन फिर बाद में पता चलता माँ के साथ भी संबंध है, तो लड़की ने अब प्रेशर देने लगे। तभी तंग आकर सुनील गौर बहुत समझाया बुझाया, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं था। तभी तंग आकर वो मौका ढूंढने लगे, जो इस लड़की को ही मेरी ज़िंदगी से हटाना पड़ेगा, इसको मौत के घाट उतारना पड़ेगा, नहीं तो ये मेरे गले पड़ जाएगी। लेकिन मौत के घाट ऐसे आसानी से कैसे उतार सकते हैं? मौका मिलना चाहिए, प्लानिंग होना चाहिए। सुनील गौर ने सब कुछ प्लानिंग कर चुका था,
जो कैसे मारना है, कब मारना है। लेकिन उसे मौका नहीं मिल रहा था, वो किसी जगह जाना नहीं चाहती थी और अक्सर उसके घर में ही मिला कर। तो एक दिन मौका मिल जाता है, पड़ोस के गाँव में किसी के रिश्तेदार, उस लड़की के रिश्तेदार किसी का मौत हो गया था। तो माँ का जाना था, माँ चली गई वहाँ जिसके घर में मौत हुआ, उस घर में गए मिलने के लिए। लड़की अकेले रहते घर पे। तभी जो है सुनील गौर को पता चलता है, माँ उसकी चली गई, वो अकेली है। वो आता है सुनील गौर, ऐसे तो अक्सर आया करता था, लेकिन उस दिन वो प्लानिंग के साथ आया था जो उस लड़की को मौत के घाट उतार देगा। आते हैं, आने के बाद उसके साथ संबंध बनाते हैं, लेकिन संबंध बनाने से पहले लड़की बार बार जिद कर रहे थे जो तुम मुझसे शादी कर लो। यहाँ सुनील गौर बहाना बनाता गया और इस पे दोनों के बीच में झगड़ा भी हुआ। फिर सुनील गौर ने उसको समझाया बुझाया, उसके साथ संबंध बनाया। संबंध बनाने के बाद सुनील गौर ने उसका गला दबाकर उस लड़की का गला घोट देता है। गला घोटने के बाद उसकी मौत हो जाता है। अब इसको प्लानिंग के तहत जो उसने प्लान रचा था, पहले ही रच चुका था, इसको सुसाइड जैसा केस दिखाना है, जो इसने आत्महत्या कर लिया, लेकिन उसको दिखाने के लिए उसको फंदे पे लटकाना है। और छत पे चढ़ते हैं, लेकिन लड़की का बॉडी को उठा कर वो अकेला लेकर नहीं जा सकता था सुनील गौर, इसीलिए वो अपने दोस्त को फ़ोन करता है, जो भाई ऐसा ऐसा हो गया, आजा मेरी मदद कर दे। सुनील गौर जब अपने दोस्त को फ़ोन करता है, दोस्त भी सुनने के बाद सुनील गौर की मदद करने के लिए पहुंच जाता है। पहुंच जाने के बाद दोनों मिलकर, क्योंकि घर पर कोई नहीं था, दोनों आसानी से उस लड़की का बॉडी को छत पर ले जाता है। फिर फंदा बनाता है, फंदा बनाकर लटका के दोनों आसानी से वहाँ से फरार हो जाता है, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन फिर बाद में जब धीरे धीरे माँ आई, माँ ढूंढने लगे और लोगों की नज़र पड़े, तब जाकर हंगामा हुआ, वहाँ पर पुलिस आई। लेकिन पूरा सच्चाई एसएसपी डॉक्टर गोबर इस घटना का खुलासा करते हुए जब बताया, जब लोगों को पता चला, लोगों के तो पैर तले ज़मीन खिसक जाती है। जो सुनील गौर जो भूसा देने का काम करता है, अक्सर गांव-गांव में घुमा करता है, हर किसी से बातें करता है, वो एक ही परिवार के माँ और बेटी दोनों के साथ अवैध संबंध चला रहे थे। और यहाँ पर माँ को सब कुछ पता थी, फिर भी जो बाप बॉम्बे में रहकर काम कर रहा था उसे भी पता था जो उसकी औरत का, उसके यानी पत्नी के किसी के साथ अवैध संबंध हो। किसी ने बताया, गाँव वाले ने, किसी ने फ़ोन करके बताया, लेकिन उस व्यक्ति को ये नहीं पता थी कि उसकी बेटी का भी संबंध उसी व्यक्ति के साथ है जिस व्यक्ति के साथ उसके पत्नी का अवैध संबंध है। यहाँ पर माँ बेटी दोनों के साथ अवैध संबंध चलाने वाला सुनील गौर आखिरकार फैसला करता है और बेटी को मौत के घाट उतार देता है। तो ये था वो पूरा घटना जो उत्तर प्रदेश का गोरखपुर का है। वहाँ के एसएसपी डॉक्टर गोबर ने इस पूरा घटने का खुलासा करता है और ये घटना जो है 26 सितंबर को सामने आई थी। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वीडियो के बारे में कुछ कहना है, कुछ बताना है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, मेरे चैनल पर आप जिस भी वीडियो को देखते हो उस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच।